मैं हूँ योगिता, आप सभी का स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में धरती माता की कहानी सुनाऊंगी, साथ में इसका उद्यापन विधि बताऊंगी और यह कब सुनी जाती है, कितने दिन सुनी जाती है, ये सारी सटीक जानकारी दूंगी। आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता की लिखें। वीडियो शुरू करते हैं। यह कहानी धरती माता की मकर संक्रांति से शुरू करके 1 वर्ष तक प्रतिदिन लगातार सुनी जाती है। अगर किसी कारणवश ये संभव नहीं है तो आप इसको मकर संक्रांति से शुरू करके 7 दिन तक भी सुन सकते हो, फिर आप उद्यापन करें। अब मैं आपको बता रही हूँ कहानी किस तरह से सुने। तो सबसे पहले आप धरती माता को प्रणाम करें और आसन लगाएं। अगर किसी कारणवश आप आसन पर नहीं बैठ सकते तो पाटा या मुड्ढी लेकर बैठें। 1 लोटा जल लें, थोड़ी सी दूर्वा लें, 4 स्टील की नई कटोरी लें। 1 कटोरी में हरे मूंगफली, 1 कटोरी में रेवड़ी, 1 कटोरी में चावल और आप हाथ में दूर्वा लेकर कहानी सुनना शुरू करें। कहानी खत्म होने के बाद में ये चारों कटोरी आप किसी पंडित को दान करें या मंदिर में दें। अब मैं कहानी शुरू कर रही हूँ। 1 लोटा जल लें, माथे में कुमकुम से तिलक लगाएं और हाथ में दूर्वा लें। कहानी शुरू करें। एक माँ थी, उसके 1 बेटी व 1 बेटा था। दोनों भाई बहन छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर वर देख कर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिन बाद मर गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य कोई भी वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर उसने चुनरी लाई और सामान लाया। बहन ने कहा, यह सामान क्यों लाया है भाई? तो भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन भाई से बोली, कोई मेहमान आए नहीं, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने 1 लोटा जल लिया, चुनरी लेकर और चप्पल पहनकर जंगल में जाने के लिए रवाना हो गई। गायों के ग्वालों ने पूछा कि वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी। बोली कि हे माँ, तू मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ मर जाऊंगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा और चुनरी चप्पल रख दिए और वह धरती माँ में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वाला से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माँ के अंदर समा गई थी। थोड़े से बाल बाहर दिखाई दे रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा। बहन, तुमने सत के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरा जैसा वर कोई नहीं मिला था, इसलिए ऐसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दुर्वा हो गई। इसलिए औरतें कहानी सुनती है या सुनाती है तो वह सुखी रहती है। बोलो धरती माता की जय, बोलो धरती माता की जय। अब मैं आपको उद्यापन विधि बता रही हूँ। आप धरती माता के लिए हरी साड़ी या हरा सूट लें, 1 लोटा लें, 5 या 7 सुहाग सामग्री लें, 1 जोड़ी पैंट शर्ट लें, 1 जोड़ी चप्पल लें, 4 आप स्टील की नई कटोरी लें। 1 कटोरी में हरे मूंग, 1 कटोरी में मूंगफली, 1 कटोरी में रेवड़ी, 1 कटोरी में चावल। ये सारा सामान आप दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण के घर या ब्राह्मण को दान दे सकते हो। इसी तरह से आप अपनी कहानी सुने और उद्यापन करें। थैंक यू।